नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। तो पिछले 2 हफ्ते से हम लगातार भ्रांतियों के बारे में बात कर रहे हैं। जिन विषयों को मैं देखता हूं, हमने डायबिटीज के बारे में बात करी, हमने थायराइड के बारे में बात करी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हार्मोन रोग को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसके बारे में भी बात की जाए। क्योंकि क्या होता है कि कभी भी कुछ समझ में ना आए, कोई बात समझ में ना आए, तो कोई ना कोई आपको विशेषज्ञ या कोई ना कोई डॉक्टर या कोई ना कोई मित्र या कोई ना कोई रिश्तेदार आपको कहता है कि आपको तो हार्मोन की बीमारी है, आपको तो हार्मोन के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यह बात कहीं ना कहीं मन में घर कर जाती है और मरीज परेशान होकर हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब, मुझे तो हार्मोन की बीमारी हो गई। और जब हम विवेचना करके बताते हैं कि भाई ऐसा कोई रोग आपको है ही नहीं, तो उन्हें विश्वास नहीं होता। उन्हें अपलक ऐसा लगता है कि ये आदमी सही नहीं है, इसने सही जानकारी नहीं दी है हमें। तो मैंने सोचा कि इसकी भ्रांति इस स्तर तक है कि दिल की गहराइयों तक ये बात विश्वास कर गई है कि भाई हमें तो प्रॉब्लम हार्मोन की ही है। तो क्यों ना इस बारे में बात की जाए। तो मित्रों, हार्मोन क्या है? हार्मोन वो ऐसे द्रव्य हैं जो विशेष ग्रंथियों से निकलते हैं, जिसमें 8 प्रकार की विशेष ग्रंथि है, जिनका केंद्र बिंदु है आपकी मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी। तो ये पिट्यूटरी इन हार्मोन्स को नियंत्रित करती है, जिसमें आपके थायराइड नाम की ग्रंथि आती है, जो है ना तितली की तरह बैठी है गर्दन पर। ये थायराइड नाम की ग्रंथि है, नीचे होती है, ऐसे ऊपर यहाँ पे नहीं। कई बार लोग हमारे पास आते हैं कि साहब डबल चिन की प्रॉब्लम रहती है, बोलते हैं साहब थायराइड बड़ा हो गया। मैंने कहा थायराइड यहाँ पे नहीं, थायराइड तो नीचे है। तो ये जो है ये थायराइड की ग्रंथि है। इसके अलावा दोनों किडनीज के ऊपर एड्रिनल नाम की ग्रंथि होती है, जो कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित करती है। और आप विशेष परिस्थितियों में जब आपको रिएक्ट करना होता है, तो वो विशेष हार्मोन्स कैटेकोलामिन्स, कॉर्टिसोल वहीं से बनते हैं। तो ये 2 एड्रिनल ग्रंथि होती है दोनों किडनीज के ऊपर। आपके गोनैड्स होते हैं। पुरुषों में अंडकोश होता है, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। महिलाओं में अंडे बनने की जगह होती है ओवरी, वो भी एक एंडोक्रीन ऑर्गन है। इसके अलावा एंडोक्रीन ऑर्गन्स जो हैं आपकी हड्डियों को नियंत्रित करते हैं। जैसे जो आपकी थायराइड की ग्रंथि है, इसके पीछे 4 पैराथायराइड की ग्रंथियां हैं। तो ये जो 4 पैराथायराइड की ग्रंथियां हैं, ये आपके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। आपकी हड्डियां जो मजबूत होती हैं, कैल्शियम का लेवल ऊपर नीचे होता है, तो ये ग्रंथि सेंस करती है और वो आपके कैल्शियम को नियंत्रित करती है। तो वो हो गई पैराथायराइड ग्रंथियां। तो मैंने आपको बताया थायराइड के बारे में, थायराइड के पीछे लगे हुए 4 पैराथायराइड ग्रंथियों के बारे में, दोनों किडनीज के ऊपर एड्रिनल नाम की ग्रंथि के बारे में, और आपके गोनैड्स के बारे में, अंडाशय के बारे में, टेस्टिकल्स के बारे में, ओवरी के बारे में। तो ये चीजें जो है प्राइमरीली आपकी जो हार्मोन की ग्रंथियां हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ने डायबिटीज के बारे में तो बताया ही नहीं। तो पैंक्रियास की ग्रंथि, जो कि एक एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। एंडोक्रीन मतलब हार्मोन, एक्सोक्रीन मतलब चयापचय के दूसरे हार्मोन एंजाइम्स। तो आप बोलेंगे दोनों में अंतर क्या है? एक में आप एंडोक्रीन बोल रहे हो, एक में एक्सोक्रीन बोल रहे हो, और पैंक्रियास को बोल रहे हो कि वो दोनों प्रकार की ग्रंथि है। देखिए, जिन ग्रंथियों से कोई डक्ट निकलती है, कोई ऐसा स्थान है जो कि एक नली के तौर पे खून में जाता है या दूसरे अंगों पे जाता है, उनको कहते हैं एक्सोक्रीन ग्रंथियां। पर ये जो एंडोक्रीन ग्रंथियां होती है मित्रों, इनको किसी भी प्रकार की डक्ट या ऐसी नली की जरूरत नहीं होती जिससे ये अपना हार्मोन उस इलाके पे भेज सकें। ये डायरेक्ट खून में आते हैं और खून से ही फैलते हैं। इसको कहते हैं एंडोक्रीन ऑर्गन्स। तो जो एंडोक्रीन के बारे में, जो चयापचय अंतःस्राविकी कहते हैं ना, अंतःस्राविकी, एंडोक्रीन के लिए हिंदी में शब्द है अंतःस्राविकी। तो मेटाबॉलिज्म के लिए शब्द है चयापचय। तो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट जो होता है वो एक्चुअली चयापचय और अंतःस्राविकी का विशेषज्ञ होता है, जिसमें मधुमेह, मोटापा, थायराइड और दूसरे हार्मोन्स की बीमारियां आती हैं। तो विशेषज्ञ के बारे में भी बात क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। और हम आते हैं फिर से हार्मोन्स के ऊपर। तो हार्मोन से भ्रांतियां क्या हैं? हमारे मित्रों में बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, जब से मुझे थायराइड की बीमारी हुई है, मैं बहुत मोटा हो रहा हूं, या मैं बहुत मोटी हो रही हूं, वजन तो मेरा कम ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं थायराइड की गोली खाती हूं।
तो उन्हें ये बताना होता है कि हाइपोथायराइडिज्म माने हार्मोन की कमी के कारण मोटापा 1 या 2 किलो वजन बढ़ता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता। उससे ज्यादा अगर वजन है तो कहीं ना कहीं खान पान और चयापचय में नियंत्रण नहीं है। तो आपको वहां समझना होगा, ये एक तरह की भ्रामक बात है। लोग आते ही पूछते हैं कि साहब हमें मोटे होने वाली थायराइड है कि पतले होने वाली थायराइड है, दुबले होने वाली थायराइड है कि मोटे होने वाली थायराइड है। तो उन्हें ये कहता हूं मैं कि भाई मोटे होने वाली थायराइड तो हाइपोथायराइडिज्म के बारे में एक भ्रांति है। 1-2 किलो वजन बढ़ता है, पर हाँ चेहरे में थोड़ा पफीनेस आ जाता है, चेहरा थोड़ा फूला फूला लगने लगता है, आवाज भारी होने लगती है। पर हाँ हाइपर थायराइडिज्म की बीमारी जहां हार्मोन की अधिकता हो जाती है, मैं हमेशा कहता हूं ना ये गैस की लव की तरह है। जब आंच आप बड़ी करते हैं तो खाना जल्दी गर्म होने लगता है और जलने लगता है। तो वो स्थिति है हाइपर थायराइडिज्म की। तो वहां पे जरूर वजन कम होता है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वजन कम हो रहा है तो आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। वो विवेचना करेंगे कि क्या कारण है वजन कम होने का। ये नहीं हो सकता कि केवल थायराइड के कारण ही हो रहा है। लोग कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि थायराइड की बीमारी है तो पत्ता गोभी मत खाओ, फूल गोभी मत खाओ, टमाटर मत खाओ, सोयाबीन मत खाओ। कुछ लोग यहां तक कह देते हैं कि आलू चावल भी मत खाओ। तो फिर मैं ये कहता हूं कि अगर आप शाकाहारी हैं तो आप खाएंगे क्या? तो ये भी एक तरह की भ्रामक बात है, क्योंकि कुछ लोग माहौल बनाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मित्रों के बीच से भी बात आ जाती है, हमारे सहकर्मियों के बीच से भी बात आ जाती है। तो फिर इस तरह की बातें करनी नहीं है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। आप सब चीजें खा सकते हैं अगर आपको थायराइड की बीमारी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जो कि करोड़ों में एक आध होगी तो बात अलग है। बाकी सभी को सलाह इसी तरह की दी जाती है। बहुत से लोग रहते हैं कि बोलते हैं कि हमारी तो उम्र बढ़ गई इसलिए अब हमें लाठी लेके चलना पड़ रहा है, झुक के चलना पड़ रहा है। पूछो तो पता चलता है कि हाँ हाइट में, ऊंचाई में भी 2-3 सेंटीमीटर कमी आ गई है। और जब भी हमको दीवार से सटा के खड़ा करते हैं तो हम गर्दन से और दीवार के बीच की दूरी नापते हैं। ये दूरी बढ़ने लगती है क्योंकि वो स्टूप करते हैं, सामने झुकने लगते हैं, कुबड़ आ गया होता है। तो कहते हैं ये तो उम्र का तकाजा है भाई, अब बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां तो कमजोर हो जाती हैं। पर यह ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है जिसके बारे में हमें सजग रहना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि उम्र के हिसाब से ये होना तो स्वाभाविक है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। कोई भी इंसान मृत्यु पर्यंत उसे बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए कि उसकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे। हमारे यहाँ तो रीढ़ की हड्डी का सिंबॉलिक मीनिंग भी है। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी का बड़ा महत्व है। आदमी की इंटीग्रिटी, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व, उसकी रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है उस पर निर्भर करता है। तो वो तो झुकनी नहीं चाहिए, लाठी लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो ये भ्रांति है कि उम्र के अनुरूप तो ये सभी को होना है। जब भी ऐसा होने लग जाए आप अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए, उसको विवेचना करने दीजिए, तो वो देखेगा और उस हिसाब से परिवर्तन होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ब्लड प्रेशर की बीमारी तो सबको होती है, बस गोली तो खानी, बीपी तो ही नपवाना है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम तो ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ भी देते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवा से आदत ना लग जाए। ये भी एक तरह की भ्रांति है। पर क्या हार्मोन रोग विशेषज्ञों को भी ब्लड प्रेशर की बीमारी देखनी पड़ती है? हाँ, विशेष परिस्थितियों में, जिनको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, एंडोक्रीन हाइपरटेंशन कहते हैं, वो विशेष परिस्थितियां हैं। एड्रिनल नाम की ग्रंथि में अगर आपके ट्यूमर बन जाए, या वहां पे एक ट्यूमर होता है फियोक्रोमोसाइटोमा, एक होता है कॉन्स ट्यूमर। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, पसीना पसीना होने लगते हैं, बीच बीच में आपको परेशानी होती है और बीपी एकदम से बढ़ जाता है। तो कुछ लोगों को हृदय रोग और लकवा भी हो सकता है। तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो उसके लिए सही विवेचना करने का काम हार्मोन रोग विशेषज्ञ का है। बहुत से लोग जो पीसीओडी से ग्रसित हैं, तो पीसीओडी का भी एक तरह का बहुत भ्रांति है समाज में कि मैं मोटी हूं क्योंकि मुझे पीसीओडी हो गया था, मेरे महीने बराबर नहीं आ रहे क्योंकि मुझे पीसीओडी हो गया है, मुझे बच्चे करने में तकलीफ हो रही है या बांझपन आ रहा है क्योंकि मुझे पीसीओडी है। तो डॉक्टर साहब जब से ये पीसीओडी हुआ है तब से ये सारी समस्या है। पर मुख्य तौर पे पीसीओडी की बीमारी के अगर आप 100 में से 90-95% मरीज देखें तो वो मोटापे के शिकार मरीज होते हैं। जब भी शरीर मोटा होता है तो आप मान के चलें कि शरीर में इंसुलिन की प्रक्रिया इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है कि आपके मेल हार्मोन फीमेल्स में बढ़ने लगता है क्योंकि ओवरी में एलएच रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे ये इंसुलिन असर दिखाता है और वहां से मेल हार्मोन ज्यादा बनने लगता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन्स।
और उसी से फिर काले बाल आने लगते हैं अपर लिप पे, इस पे, चेस्ट पे। तो ये जो समस्या है पीसीओडी, मुख्य तौर पे आपको मोटापा ही तो कम करना है। बहुत रेयर कुछ केसेस में मैं मानता हूं कि 100 में से 5 केस ऐसे होंगे जो रेयर होंगे, जिनमें कुछ और भी कारण होंगे। तो वह बाकी सबको केवल मोटापा ही तो कम करना है। तो ये भी समाज में एक भ्रांति है कि हम बीमारी को एक नाम के तौर पे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और उसके प्री कंसीव्ड नोशंस कह सकते हैं इसको आप। एक ऐसा पूर्वानुमान लगा लिया आपने और अवधारणाएं दिमाग में बैठ गई जो कि कुंठा के स्तर पे आ गई, और फिर आप मानते हैं कि ये क्योंकि ऐसा है इसीलिए मुझे ऐसा मैं हूं। तो ये स्थिति के बाहर निकलने के लिए जरूरत है आप अपने एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। पीसीओडी की बीमारी तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, प्राय 100 में से 95 लोगों को केवल वजन ही तो कम करना है, भोजन ही तो कम करना है, सही दिशा में जाना है। मधुमेह को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं, उसके बारे में हमने पिछली बार बात करी ही थी। तो पैंक्रियास की ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, तो कई बार उसको कहते हैं इंसुलिन, तो कई बार लोगों के मन में इंसुलिन को लेकर भी भ्रांतियां होती हैं। आप देखिए प्राकृतिक तौर पे आपका शुगर, चयापचय, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित हो रहा है इंसुलिन के कारण। तो जब हम इंसुलिन लिखने के लिए किसी मरीज को कहते हैं कि अब आपको इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी, तो मरीज घबरा जाता है, साहब ये तो अंतिम समय की दवा है। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। साहब इसकी तो आदत लग जाती है, इसे तो जिंदगी भर लेना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंसुलिन लगाने की जबरदस्ती डॉक्टर ने इंसुलिन लिख दिया, मुझे इंसुलिन तो आवश्यकता ही नहीं। तो मैं उनको हमेशा समझाता हूं कि पैंक्रियास की ग्रंथि में आपका इंसुलिन बढ़ाने की ताकत आपकी गोलियां में भी होता है। तो डायबिटीज की गोलियां शुरू में तो इंसुलिन बढ़ाती हैं पैंक्रियास की ग्रंथि से, फिर एक समय आता है कि गोली कितनी भी बढ़ाओ, पैंक्रियास की ग्रंथि से उतना इंसुलिन नहीं बनता जितनी आवश्यकता है। तो फिर क्या करेंगे, बाहर से ही तो देना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारी विसंगतियां समाज में हैं जो कि हार्मोन की बीमारी को लेकर है। और कभी भी कोई भी मगर किसी को महामारी बराबर नहीं आ रही तो डॉक्टर का एक ही ब्लाइंड स्टेटमेंट होता है। बहुत से होता है, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा कि आपको तो हार्मोन आपके खराब हो गए, आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए। तो मरीज भी यही एक भ्रांति लेकर दिमाग में चलता है कि ये हार्मोन की बीमारी क्या बला है। तो देखिए मित्रों, ऐसा है कि ये इकलौता, मैं कहूंगा कि ये इकलौता तो नहीं कहना चाहिए, पर ये एक ऐसा विषय है जहां पर अगर सही विवेचना की जाए तो चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। थोड़ा सा उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा, पोषण के तौर पे हार्मोन्स लेने पड़ेंगे, पर बीमारी पूरी तरह से नियंत्रित हो जाती है। तो ऐसा कितने रोगों में होता है। तो इसलिए जब भी कोई आपको हार्मोन को लेकर डराए या कोई आपको बताए कि आपको हार्मोन की बीमारी है, तो कोशिश करिए कि एक योग्य हार्मोन रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, जिनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, और उनसे सही तौर पे विवेचना करवाइए। विवेचना करेंगे तो आपका थायराइड अच्छा रहेगा, आपका प्रजनन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, महीने बराबर आएंगे, आपको बाकी सब समस्याओं से भी काफी निजात मिलेगा। थायराइड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बीपी आपका नियंत्रित रहेगा और हड्डियां आपकी मजबूत रहेंगी, आपको झुककर नहीं चलना पड़ेगा। तो कोई भी अगर झुककर चलता हो, जिसको लाठी की आवश्यकता पड़ती है, छोटी छोटी बातों में चोट लग जाने पे उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, तो उनको भी हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का सही इलाज एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ कर सकता है। दूसरे अन्य विशेषताएं भी उनको देती हैं, पर मोटे तौर पे हड्डी जो है वो एक एंडोक्रीन माने हार्मोन से संबंधित ऑर्गन है, इसलिए उसकी विवेचना एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ ने करनी चाहिए। इसलिए जब भी ऐसी कोई परेशानी हो तो आप अपने आसपास का हार्मोन रोग विशेषज्ञ ढूंढें और उनसे विवेचना कराकर पूरी तरह से अपना समाधान करें। और एक भ्रामक बात हटा दीजिए कि हार्मोन रोग बहुत बड़े रोग हैं। हार्मोन रोग अगर इलाज ना करें तो बड़े हो सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात इस रोग की यह है कि अगर सही विवेचना करें तो 100 में से 80-90% केसेस में पूरी तरह से राहत मिल जाती है। ये बड़ी कमाल की बात है जो कि अन्य किसी बीमारी और अन्य किसी विशेषताओं में नहीं मिलता ये गुण। इसीलिए कभी भी आवश्यकता हो तो एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। धन्यवाद।